हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठन डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया था। इन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हुए थे। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से और कई बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनके पिता एक नाविक थे और माता गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे और अखबार डालते समय ही वह पूरा अखबार रास्ते में ही पढ़ लेते थे। नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम से ही की तथा उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से दाखिला लिया और जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। 1955 में उन्होंने मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए और अपने काम की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर किया। इसी दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। 1969 में उनका ट्रांसफ़र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निदेशक के तौर पर कार्य नियुक्त हुए तथा भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 बनाने का श्रेय भी हासिल किया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और हमारे देश का नाम रोशन किया। कलाम जी ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल को भी डिज़ाइन किया और इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया। और अब्दुल कलाम की देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम ने अपनी बुक इंडिया 2020 में अपना विचार व्यक्त किए और वह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भी वह भारत को सुपर पावर बनाना चाहते थे। 1963 से 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। कलाम जी की परमाणु ऊर्जा में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी और उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक भाषण देने के दौरान दिल के दौरे के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके अंतिम शब्द ये थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। 13 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम में अंतिम संस्कार किया गया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी है। 1981 में एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1990 में पद्म विभूषण से और 1997 में भारत रत्न से। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। कलाम जी की मृत्यु के साथ ही हमारे देश के एक महान पुरुष को खोया जिसने टेक्नोलॉजी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा और हमारे देश के युवाओं के लिए हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। कलाम जी के कुछ विचार निम्न हैं। पहला, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना ज़रूरी है। दूसरा,
बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई लक्ष्य। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर छिपे साहस के असीमित भंडार को खोज पाते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।